Hi, myself Priya. Hi, myself Shriya. We are dancing twin angels from Himachal Pradesh. Our age is 20 years. Our passion is dancing, acting and singing. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अमित और आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बातें कुछ अनकही सी। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। तो आज पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में हमारे साथ हिमाचल की जानी मानी कलाकारा रिया और श्रेया। तो वेलकम है रिया और श्रेया। हेलो। तो पहले तो मुझे कंफ्यूजन है, रिया कौन है और श्रेया कौन है? मैं हूँ रिया, मैं हूँ श्रेया। तो स्वागत है आप दोनों का ही। तो रिया और श्रेया, मुझे बताइए कि मुझे ये जानना है, जब स्कूल में आप पढ़ते थे तो टीचर्स को और इवन आपके पेरेंट्स को कितना कंफ्यूजन होता था आपको पहचानने में? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। स्टार्टिंग में आई कार्ड्स जो थे हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स, वो उसमें एक ही की फोटो बार बार लगाई गई। हाँ। क्योंकि टीचर्स को नहीं पता लगा कि वो रिया की है या श्रेया की है। हाँ। तो रिया की पिक बार बार मेरे आइडेंटिटी कार्ड, श्रेया के आइडेंटिटी कार्ड पे भी दोबारा लगाई गई। तो फाइनली मम्मा पापा ने जाके 2 बार उनको बोला कि ये रिया की और ये श्रेया की है। अब उनको तो मालूम नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या कहा, लास्ट में फाइनली उनका ये आंसर था कि आप ही लेके जाओ, आप ही आइडेंटिटी कार्ड्स दोनों के बनाओ। तो मम्मा पापा ने दोनों के आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए थे। और मम्मा पापा बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं अभी भी। और उस टाइम तो ऐसा था कि मम्मा बार बार एक ही को लंच दे देते थे क्योंकि बोथ वर इन सेम यूनिफॉर्म्स। तो एक बारी उन्होंने बोलना कि हाँ श्रेया लंच ले ले, तो श्रेया ने जाके लंच लेना। नेक्स्ट टाइम वो ही जाएगी दोबारा, तो रिया तू भी लंच ले ले। तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कौन रिया है कौन श्रेया है। 2 बारी चाहे एक ही इंसान लेता रहे बार बार लंच। अच्छा, तो अब मुझे पूछना है, कभी ऐसा भी हुआ था आपके साथ कि शरारत किसी और ने की और डांट किसी दूसरे को पड़ी हो? बहुत बार बिल्कुल हुआ है। हाँ। बहुत बारी हुआ है कि जैसे परफॉर्मेंसेस होती है ऑन स्टेज, तो प्लेसमेंट्स मतलब चेंज होती रहती है आपस में। तो जिसकी एक की गलती होती थी तो मम्मा को, जैसे एक गलती करी, मेरे साथ ही हुआ है, रिया ने गलती करी थी और मुझे स्टेज से नीचे उतरने के बाद सबको लगा कि श्रेया ने गलती करी है। तो फाइनली मुझे डांट भी पड़ी है। वो वहाँ खड़े होके हंस रही है मगर ये नहीं बोल रही कि मैं रिया हूँ, मुझसे गलती हुई है, ये वो मुझे एडवांटेज। सोच रहे हैं। यस। अच्छा, तो और स्कूल में भी जैसे डांट, कभी शरारत, आप दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हो ना, साथ में शुरू में, तो कभी आपने प्रैंक किया हो या कभी शरारत आपने की और इनको बोला हो, कभी ऐसा? कई बार हो जाता था क्योंकि टीचर्स भी पहचान तो पाते नहीं थे कि कौन रिया है कौन श्रेया है। वो इकट्ठी नेम प्रोनाउंसिएट करते थे, रिया श्रेया। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं गलती करती थी, वो मेरी नोटबुक चेक कर रहे हैं बट उन्हें नहीं पता कि वो मेरी है कि इसकी है। हाँ। तो जो भी सामने आती थी उन्हें पता नहीं चलता था, उसी को डांट देते थे। बहुत बार ये ऐसा भी किया है कि फ्रेंड्स में भी फ्रेंड्स को नहीं मालूम पड़ता है कि रिया कौन है श्रेया कौन है। तो रिया के जो सीक्रेट्स हैं वो कभी कभार आके वो मुझे बोल रहे हैं कि रिया तूने ये कहा था। तो आई वाज नॉट अवेयर कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मेरा रिएक्शन ये होता था, हाँ मैंने कहा था। श्रेया भी पूरे मजे लेती थी, पूरे इसको सब सुनती थी। मतलब मेरे साथ जो हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता, क्योंकि मैं आपको बचपन से जानता हूँ। तो कभी कभी जब मैं बोलता था हेलो भैया, हेलो श्रेया, अरे आपने मुझे कैसे पहचाना? अब तुक्का लगा देता था, मुझे पता नहीं कैसे भी। बहुत सारे लोग ये करते हैं, तुक्का ही लगाते हैं। तुक्का लग गया तो लग गया। हाँ, तो वैसे हमें भी खुद को भी ऐसा फील होता है कि मैं रिया ही नहीं हूँ, श्रेया भी हूँ, क्योंकि पता तो चलता नहीं था रिया श्रेया। सब ऐसे ही नाम लेते हैं, रिया श्रेया। हाँ, तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। और अच्छा, उसके बाद ये एक्टिंग करने का और ये डांसिंग का हुनर, मतलब आपको कैसा लगा कि आपको डांसिंग या एक्टिंग में जाना है? मतलब शुरू से आपका इंटरेस्ट था इस तरफ, या फिर पेरेंट्स ने आपको इसके लिए एनकरेज किया था?
एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जब हम छोटे थे तो मम्मा बताते हैं कि हम शीशे के आगे दोनों दुपट्टे ले लेके डांस करते रहते थे। वो ऐसी जो गाना चला यूजुअली बच्चे गेम्स टॉयज वगैरह खेलते हैं, हम लोगों ने इन सब चीजों से नहीं खेला है। हमने दुपट्टा ले खेला है। दुपट्टा लेके शीशे के आगे पूरे दिन दोनों डांस करते थे। उसके बाद हमने अपना फर्स्ट डांस हमारे मम्मा ने सिखाया था, कजरारे पे हमने किया था। तो हम किसी भी मैरिज में जाते थे तो डेफिनेटली वो तो होता ही होता था कि हाँ ये दोनों तो कजरारे करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद हमने क्लासेस ज्वाइन की, हमने उसमें और ग्रूमिंग की और ज्यादा उसके लिए पैशनेट, मतलब अपने आप में ज्यादा आने लग जाता है कि नहीं। और एक टाइम आता है कि व्हेन यू फील दैट यू शुड गो फॉर ऑडिशन। फिर से स्वागत है आपका रिया और श्रेया। अच्छा मुझे बताइए, आपको सभी जानते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल आपने किया होगा, तो उस स्ट्रगल के बारे में बताइए सभी को। यस, ऑफ कोर्स सक्सेस से पहले स्ट्रगल तो होता ही है और हमने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। क्योंकि होता है कि पहले तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अभी भी बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स हैं जो डांस को, एक्टिंग, सिंगिंग को अच्छा नहीं मानते। तो क्या होता है कि कई बार अपनी रिलेटिव्स कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो दिल पे लग जाती है। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जैसे बहुतों ने बोला कि कल को लड़के वाले देखने आएंगे तो हम ये बोलेंगे नचनिया है, या उच्च गायन बीच बजायन नीच नचायन, तो वो हर्ट होता है। और एक तरह से जहाँ वो स्ट्रगल है तो मतलब उससे ज्यादा इंसान इनकरेज भी होता है। स्ट्रगल सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं थी, पेरेंट्स के लिए भी थी, क्योंकि हमें नहीं सुनने को मिलता था, पेरेंट्स को ही सुनने को मिलता था। क्योंकि हम तो छोटे थे, हमें तो छोटे से ही डांस का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था डांस में। लेकिन ये है कि उस स्ट्रगल के साथ ही हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया। जब कोई क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसके बाद ही इंसान को होता है कि नहीं यार, वी हैव टू डू इट नाउ, हमें करना है कुछ। तो उसके साथ ही हम लोगों का इंडियाज गॉट टैलेंट में इट वाज आवर फर्स्ट ऑडिशन, जिसमें हम लोगों ने साथ ही क्लियर किया। अमृतसर में मोर देन 500 स्टूडेंट्स लोग थे जो कि ऑडिशंस देने आए थे। तो वहां से सिर्फ 10 थे जो कि सिलेक्ट हुए, उनमें से 5th नंबर मेरा और रिया का था। तो बहुत अच्छी बात थी कि हम लोग पहली स्टार्टिंग में सिलेक्शन हो गए। और उस टाइम मैं और शाह थोड़ी फैटी भी थे, तो काफी लोगों ने बोला कि हाँ ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, कि वो नहीं पाएगा। बट उसके बाद ही हमें एक जज्बा आया कि नहीं यार ऐसे कैसे, करके ही दिखाना है, अब तो बिल्कुल करके दिखाना है। और आपने वो करके दिखाया भी। और इसके अलावा टीवी के अलावा मतलब हिमाचल का नाम रोशन किया, हिमाचल के अलावा फिर इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया आपने चाइना में, उसकी स्टोरी भी जानेंगे आपसे। लेकिन जब आपकी टीवी की जर्नी जब शुरू हो गई तो आपको ऑफर्स भी कई सारे आए होंगे, तो किस किस तरह के आपको ऑफर्स आए थे मतलब टीवी चैनल? जब हमारा सीरियल ऑनगोइंग था तो साथ ही नामकरण सीरियल आता है, उसमें 2 रोल था। तारा सितारा एक्चुअली उन्होंने काफी टाइम हमारा वेट किया, फॉर अ वीक दे वेटेड फॉर अ गेस कि हम लोग गेस करें। तो लॉक तो हम हो ही चुके थे, पर वही था कि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम लोग जब एक कॉन्ट्रैक्ट में थे तो हम दूसरे के साथ नहीं कर सकते। और स्ट्रगल तो होती है, क्योंकि कहते हैं स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है। तो वो फर्स्ट शो था और उसके बाद भी हमने काफी कुछ सीखा। इवन हाँ ये भी होता है कि जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे कुछ बातें हैं भी जो दुनिया अभी भी नहीं समझ पाती है। जैसे कि कई बारी कॉम्पिटिशन्स हुए पहले हमारी स्ट्रगल से पहले, तो क्या होता था कि हाँ 2 हैं, अब प्राइज अगर श्रिया का भी है और मेरा भी है, हम दोनों का है, तो दोनों डिजर्व करते हैं। हाँ, तो भी एक निकाल दिया जाएगा। या डेक्लामेशन ही ले लो, स्टार्टिंग से हम लोगों का स्टडीज में भी हम लोगों का पूरा हम एक्टिव थे, तो डेक्लामेशन भी हो गया या कुछ भी हो गया कि दोनों को नहीं मिल सकेगा, क्योंकि एक ही घर था, सिस्टर्स एंड ऑफ वन हाउस। तो ये बात आ जाती है। तो फिर वो इवन अभी भी कई बार हो जाता है, जैसे हम ऑनर करने जाते हैं तो दे यूज्ड टू गिव अस 1 शील्ड, but we can't tell them that shield we can't divide between us, we can't share it. So that this is because we both are making equal efforts. तो अच्छा, एक और जो सवाल आया है मन में कि आप ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, टीवी सीरियल्स करते हैं, तो उस दौरान पढ़ाई भी मैनेज किस तरह से आप करते हैं या किस तरह से आप टाइम निकाल पाते हैं?
जब हम लोगों का मुंबई में शूटिंग, जब हम लोग शूटिंग पे होते हैं तो जितना एक्स्ट्रा टाइम होता है स्क्रिप्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा टाइम होता है हम अपनी स्टडीज करते हैं सेट पे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और साथ आपकी मेहनत के अलावा आपके पेरेंट्स जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं वो भी बिल्कुल है, जो कि मेहनत करते हैं। हमसे ज्यादा मेहनत उन्हीं की है, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि स्ट्रगल, तो वो बेसिकली स्ट्रगल हम दोनों का इतना नहीं है जितना उन लोगों का है, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, उन लोगों ने उस वक्त वो सब सुना है। आज उन्हें प्राउड भी फील होता होगा, क्योंकि मतलब जिन लोगों ने बोला था तो हम उनके एटलीस्ट हम उनके लायक हो गए कि नहीं, हमने उन्हें प्रूफ करके दिखाया। और जब हम लोगों की शूटिंग चल रही थी तो फॉर 1 ईयर मम्मा यहाँ थे और रियाज के साथ, और पापा हम दोनों के साथ थे। तो उन दोनों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि वो दोनों अलग अलग 1 साल तक थे, ओनली बिकॉज ऑफ अस। तो वी आर वेरी थैंकफुल। और पापा इवन, हाँ एग्जैक्टली, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स। और पापा हमारे साथ पूरे टाइम शूटिंग सेट पे जाना, हमारा ध्यान रखना, खाने पीने का, मतलब कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, गर्ल्स हैं, इंडस्ट्री में जा रही हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग, हमारी फैमिली से कोई नोन नहीं है, तो बहुत, अगर पेरेंट का होना, पेरेंट सपोर्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो जैसा आपने बताया कि पहले तो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था, चलो पेरेंट्स ने तो शुरू में सपोर्ट किया, बट जो रिलेशन में रहते हैं ना कई बार, तो उनका सपोर्ट नहीं मिलता था पहले, अभी उनका क्या रिएक्शन रहता है? डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इवन जिन्होंने बोला था बाद में, आवर फर्स्ट पिक्चर वाज लीक आउट, दैट वाज विद भारती फॉर आफ्टर इंडियाज गॉट टैलेंट। तो उसके बाद जैसे वो सबने की, तो लिटरली जिनसे कभी बात भी नहीं हुई, वी गॉट अ वेरी लॉन्ग मैसेजेस कि हमें तो मालूम था आगे जाएंगी, बहुत मेहनत करती है, they are hardworking, they are very nice in nature, they will definitely achieve something, we are very proud of them, good decision, good profession, blah blah blah. Okay. अच्छा, तो अभी तो आप ये प्रोजेक्ट्स कर ही रहे थे, इसके बाद अभी क्या कुछ फिल्मों के ऑफर्स भी आ रहे हैं अभी, कुछ ऐसा है? बातें चलती रहती हैं, काफी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, बट वी नीड टू मैनेज बोथ आवर स्टडीज आल्सो एंड दैट आल्सो। तो वी यूज्ड टू चूज द प्रोजेक्ट्स व्हिच डू नॉट we can manage with our studies also. अच्छा, डांसिंग में तो आप हो ही, सब जानते हैं डांसिंग बहुत अच्छा करते हैं आप, क्योंकि शुरू से मैंने भी देखा है आपका डांसिंग में, बट सिंगिंग करते हैं क्या आप? We love singing. मतलब हमें इतनी नॉलेज नहीं है, बट एक इंटरनली होता है। पापा बहुत अच्छे सिंगर थे और मम्मा बहुत अच्छे डांसर थे, तो ये कहीं कहीं से कुछ कॉम्बिनेशन आए हैं, कुछ चीज आए हैं, तो ये है कि वी लव सिंगिंग। तू आजा मुझको मेरी सजा तू सुना जा, वो आहें हाँ वो आंसू मेरे हिस्से के मुझको रुला जा, सपने तेरे सारे जिनमें मैं रहती थी, टुकड़े बनके मेरे जख्म सीने में कर गए हो। मैंने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द तेरा हो। मैंने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द तेरा हो। अभी टीवी में और भी बहुत लोग हैं जो हिमाचल से अभी आ रहे हैं आर्टिस्ट, तो कितना भी भविष्य देखते हैं अभी हिमाचल के आर्टिस्टों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से? बहुत, हिमाचल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हमें मालूम है कि यहाँ से काफ़ी अच्छे जो कलाकार हैं वो उभर के आएंगे और काफ़ी स्कोप है, बहुत अच्छा टैलेंट है। जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनमें तो भाई सबके बाप है बहुत अच्छा टैलेंट है,
बहुत तो अभी जैसे अभी आपको सम्मानित भी किया गया है, तो उन अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमें यहाँ के सीएम, हिमाचल के सीएम जी से ऑनर किया गया था और कल ही हम विमेंस डे पर ऑनर हुए हिमाचल दस्तक की ओर से, विच वाज अ बिग अप्रिसिएशन एंड इवन ऑन आवर बर्थडे वी गॉट ऑनर्ड। क्या बात है। 3 places है ना ऑन दैट वेरी डे। तो काफी अभी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। We didn't remember in our school also we got the best answers. Our principal gave the meritorious award. Meritorious award. So अच्छा, जब उस वक्त, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो क्या स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिलता था या बोलते थे अरे तुम तो एक्टिंग ही करोगी या पढ़ोगी? डेफिनेटली स्कूल वॉज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि ऐसा, और वैसे भी ऐसा कहाँ होता है कि जहाँ पे टीचर सपोर्ट नहीं करते, जहाँ पे बच्चा सिर्फ एक ही साइड हो, लाइक सपोज अगर वो एक्टिंग में ही ज्यादा ध्यान, वो स्टडीज की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा, तो मेरा और शायद स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब हम डांस नहीं करते थे तभी से हम स्टडीज तो करते ही थे, ऐसा भी नहीं था कि हम वीक थे या ऐसे। तो हम लोग स्टडीज भी करते थे, स्टडीज भी गीता आदर्श से हुई है, तो काफी सपोर्टिव थे। हमेशा प्रिंसिपल सर, मैम सब सपोर्टिव रहे हैं, सबका सपोर्ट था, इसीलिए हम लोग 10th में भी अपना इंडियाज गॉट टैलेंट में सिलेक्शन हुई थी, तो हम लोग कर पाए। और हमने तब मेरिट हम दोनों की 9.2 से अभी कैसे पता लगेगा कि आप दोनों में से शरारती कौन है? मतलब ये कैसे कन्फेस करेंगे आपकी कि मैं शरारती हूँ? हम दोनों शरारती हैं। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने। हम दोनों ही शरारती हैं, मतलब कभी भी कोई कन्फेस नहीं करेगा मैं शरारती हूँ। अच्छा, फिर तो उसको ही डांट पड़ने वाली है। एक्चुअली क्या है कि आइडेंटिकल ट्विंस है, तो यूजुअली क्या होता है, मूड स्विंग्स भी साथ में होते हैं, गुस्सा आएगा तो भी साथ में आएगा, हंसी आएगी तो भी, मासूम तो भी साथ में, शरारती तो भी साथ में, तो ये जो है सब साथ में चलता रहता है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो, मतलब वैसे तो आपने कहा आइडेंटिकल ट्विंस है, लेकिन फिर कोई ऐसी बात की जो डिफरेंट हो, जैसे मान लो कोई चीज खाना, मतलब मान लीजिए कोई चीज खाने की आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इवन हम लोग शॉक होते हैं और मामा पापा सरप्राइज होते हैं कि जो चीज श्रेया को अच्छी लगती है वही मुझे अच्छी लगती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वही श्रेया को अच्छी लगती है। तो इसलिए इसका बेसिकली सोल्यूशन क्या निकालते हैं कि 2 पीस लेते हैं, सेम, एग्जैक्टली सेम, कलर का भी डिफरेंस नहीं, और जब एक ही वो पीस हो दूसरा हो नहीं, तो सेम पापा एग्जैक्टली स्टिच करवाते हैं। बिल्कुल। ओके, एक और सवाल कि अभी तो जैसे आप सीरियल्स कर रहे हैं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है या होगा कि आपको अलग सीरियल मिला, आपको अलग सीरियल मिला, तो आपने अभी तक तो दोनों इकट्ठे किए हैं सभी, बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या होगा, मतलब उसमें किस तरह? डेफिनेटली हम करेंगे, क्योंकि मुझे, हम दोनों को ही नहीं लगता कि हम लोग हैं, हमारा प्लस पॉइंट है कि वी आर ट्विंस, बट ये भी है कि हम दोनों के एफर्ट्स रहते हैं, उस चीज में भी दोनों के एफर्ट्स लगते हैं, तो जहाँ दोनों एक साथ करने में एफर्ट्स लगा सकते हैं, वहाँ पे अकेले करने में भी एफर्ट्स लगा सकते हैं। नहीं, वो तो सही है, लेकिन ऐसी, मतलब आपकी इच्छा तो यही रहेगी कि आप इकट्ठे ही करें सीरियल्स, बट फिर भी किसी को अलग सीरियल मिलता है, किसी को अलग सीरियल मिलता है, तो मैं उस सिचुएशन पर हाँ, डेफिनेटली हम करेंगे। ओके। अच्छा, अभी जैसे आपका छोटा ब्रदर रियांश है, तो उसको भी आप एक्टिंग वगैरह सिखाते हो या अभी उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो करे, उसको ऐसा करता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो गिटार बजाता है, वो अपनी स्टडीज करता है, वो कुछ टाइम के लिए सब करता है, बस एक 2 महीने बाद सब छोड़ देता है। वो अपने मन मर्जी का मालिक है, उस पर कोई फोर्स नहीं है, वो जो पसंद है वो करे। अच्छा, तो अभी आपके फेवरेट एक्टर कौन है, एक्टर या एक्ट्रेस? हमारे जो फेवरेट एक्टर है वो सलमान खान, और जो एक्ट्रेस है वो दीपिका पादुकोण। अच्छा, इकट्ठे ही बोलना है, बोलना भी आपने डिसाइड कर लिया, इकट्ठे ही बोलना है भैया, ठीक है। मतलब ऐसा कभी लगता है कि साथ में प्रैक्टिस करेंगे, इकट्ठे होना चाहिए, कभी अलग अलग जवाब निकल गए तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हमें जो बोलना होता है ना, कभी कभार साथ में निकल जाता है, और सेम लाइन एक भी शब्द इधर उधर नहीं, सेम, बिल्कुल सेम, तो वो सब हंसते हैं कि
एकदम से कैसे हमें निकल भी नहीं गया। मालूम कि कैसे होता है। साथ ही निकल जाए। इट्स अ नेचुरल, ओके। सो वेलकम बैक रिया और श्रेया। सो रिया और श्रेया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अब कि आप कौन से सीरियल्स अभी कर रहे हैं और अभी किन प्रोजेक्ट्स पे अभी काम चल रहा है? रिसेंटली हमने नच बलिए का प्रोमो शूट किया है सीजन 9 का। which was on air and it was with सलमान सलमान खान। खान sir. तो it was on air last time. और बाकी अपडेट्स के लिए यू हैव टू बी अपडेटेड विद आवर अकाउंट। That is Riya Shriya Dancing Twin Angels, and you can find us on Instagram, Facebook. रिया श्रेया ट्विन एंजल्स। ओके, तो फ्रेंड्स आप इनको फॉलो कर लीजिए ताकि इनकी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। रिया और श्रेया, आज तक आपने कोई ऐसी बात बताइए जो आज तक आपने किसी इंटरव्यू में नहीं बताई हमारे दर्शकों के लिए। रिसेंट इंसिडेंट ही है और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, क्योंकि वैसे तो ऐसा कई बार हो जाता है क्योंकि लोग हमें पहचान नहीं पाते, तो कई बार जो मुझे लाइक करता है वो गलती से श्रेया के पास जाके बोल देता है, या जो श्रेया मुझे को लाइक करता है वो रिया मेरे पास जाके तो बोल देता है। रिसेंटली एक बॉय था यूनिवर्सिटी में, वो रिया को लाइक करता था। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने कॉस्ट्यूम चेंज करके गए, तो उसे लगा कि मैं रिया हूँ। वो मेरे साथ आके बैठ गया, रिया आगे बैठी थी, तो रिया ने बोला कि रिया वॉज की मैं श्रेया हूँ। रिया श्रेया बन गई और मैं रिया बन गई। तो वो मेरे पास आके बोल रहा है कि यार रिया, तुम कितनी पोलाइटली बात करती हो, तुम कितने अच्छे से हंसती हो, यू आर वेरी स्वीट, श्रेया से ज़्यादा क्यूट हो तुम, है ना। ही वॉज प्रेजिंग एंड उसे नहीं मालूम कि मैं श्रेया हूँ, और वो मेरे ही सामने बोल रहा है कि यार श्रेया के साथ तो मेरी बहुत लड़ाई होती है, श्रेया लड़ती रहती है, श्रेया इज नॉट दैट मच ब्यूटीफुल और समथिंग। तो रिया आगे बैठ के सुन रही है क्योंकि वो श्रेया बनी हुई है, और मैं श्रेया पीछे बैठ के सुन रही हूँ क्योंकि मैं रिया बनी हुई हूँ। और वो फुल ऑन मतलब मेरे बारे में मेरी कोई बुराई कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है मेरे पास ही कि श्रेया के साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं This is the बनती। reason it was too interesting। बाद में हमेशा इतना हंसे हैं। इतना ज्यादा, क्योंकि पहले भी हुआ है कि हाँ कोई इसको पसंद करता है, मेरे को बोल देता है, पर लेकिन श्रेया के पास ऐसा कभी किसी ने नहीं किया कि जाके बुराई करते। और लास्ट में जब मैंने उसको बोला कि मैं रिया नहीं हूँ, मैं श्रेया हूँ, ही वाज लाइक मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ही वाज लाइक। सो रिया और श्रेया, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने टीवी सीरियल्स के अलावा आपने चाइना में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो उसके बारे में बताइए। It was very good experience. We were invited from the government of China, and it was Twin Fest in China, where the 3 pair got selected from India. but we were the only one who went to finale and we got the second position for there. India. So it was very nice experience. तो अभी आपको कुछ कहना है, कोई मैसेज देना है? यही कि सब जितने भी आर्टिस्ट हैं अपनी मेहनत करते रहें, डेफिनेटली सक्सेस पक्का मिलेगी। And we also wish you a very good luck for your new show. थैंक यू सो मच। आप तो मेरे मतलब जिसको बोलते हैं छोटी बहनें ही हैं, और हाँ बचपन से मैं जानता हूँ रिया और श्रेया को, लेकिन आज पहली बार एज अ इंटरव्यू करने का मौका मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।